हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशंस करना होता है। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो किस तरह से लिमिट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो मैंने ये थोड़ा सा इसको लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 4th क्वेश्चन का लिमिट है हमारे 0 से 1 x √1 - x² dx। इसमें अगर हम 1 - x² को टी पुट कर देते हैं तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, -2x dx = dt। तो हमारे पास जो x dx की जो वैल्यू होगी x dx की, वो क्या आ जाएगी बेटा, -1/2 dt। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब भी इंटीग्रेशन में हम पुटिंग करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो फिर हमारी जो लिमिट है ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ पे ये पुटिंग की है, इसमें हम लिखेंगे वैन x = यानी जब लोअर लिमिट आपकी 0 है, जब x आपका 0 है तो आपका t कितना हो जाएगा बेटा, x को आप 0 रखेंगे तो t आपका हो जाएगा 1। और ऐसे ही हमने फिर अपर लिमिट के लिए करना है वैन x = 1। यानी जब आप 1 लेते हैं यहाँ पे x की जगह, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, तो उसके इसमें t = 0। तो अब आपकी जो नई लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 1 से लेकर के 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा जो x dx है, ये कितना हो गया, -1/2 dt। और इसको हमने क्या लेट किया है, t लेट किया, तो ये हमारा रूट के अंदर हो गया t, ठीक है बेटा, इस तरह से। अच्छा, हम जो अपर लोअर लिमिट को हमेशा कम रखते हैं और अपर लिमिट को ज़्यादा रखते हैं। तो जब ये लिमिट आपस में इंटरचेंज की जाती है तो आगे माइनस का साइन आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इस 1 को ऊपर ले जाना चाहूँगा और 0 को नीचे, तो आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और रूट का मतलब कितना होगा, सॉरी, रूट का मतलब कितना होगा, t⁻1/2 dt। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 है, उसमें एक ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 3/2। अब 1 कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, 3/2 से डिवाइड करेंगे। आपकी लिमिट कितनी लगा देंगे हम, 0 से लेकर 1 तक। तो ये होगा हमारा 1/2, पलटेंगे तो होगा हमारा 2/3 लिमिट t। कॉन्स्टेंट को आप बाहर ले आओ, ला सकते हो लिमिट में, तो ये हमारा होगा t⁻3/2 लिमिट 0 to 1। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक बार तो अपर लिमिट रखेंगे, यानी 1/3/2, और माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो आपका 1/3/2 तो 1 हुआ, और माइनस बचेगा, तो ये होगा 1/3 × 1। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में आपने सब्स्टिट्यूशन करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए। इजी है, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है, टफ नहीं है। इसका 6th पार्ट है हमारा, i = लिमिट है -1 से लेकर के 2, और ये हमारा है 5x / 4 + x² all raised to 2। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो। इसमें अगर मैं इस पार्ट को टी पुट कर दूँ तो 4 का तो 0 हो जाएगा, x dx हो जाएगा। इस 5 को मैं बाहर लिख लूँगा, यानी इसमें आप इस 5 को तो आप बाहर लिख सकते हैं, -1 से 2, और ये हो गया हमारा x / 4 प्लस में x² होल स्क्वायर। आप ज़रा पुट करो, आप पुट करिए 1 ना 4 + x² को आप टी पुट कर दीजिए। 4 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x dx = dt। तो आपका x dx कितना होगा बच्चों, ये 2 नीचे आ जाएगा dt। ये जो आपका x dx की वैल्यू है, ये हो जाएगा 1/2 dt। लेकिन अब यहाँ पे हमने पुटिंग की है बेटा, जब हम पुटिंग करते हैं तो लिमिट को और ले लेते हैं, चेंज हो जाती है। तो वैन x = कितना, -1, तो फिर t कितना हो जाएगा, x जगह -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, और 1 और 4 कितने हो गए, 5। ऐसे ही फिर आप अपर लिमिट के लिए चलो, वैन x = 2, तो फिर t कितना हो जाएगा, 2 2 4, और 4 और 4 8। यानी अब जो आपकी नई लिमिट आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपकी 5 से लेकर के 8 तक। और आपके आगे 5 तो था ही कांस्टेंट, x dx आपका कितना होगा, 1/2 dt। ये तो होगा आपका 1/2 dt। और इसके नीचे जो हमने इसको क्या लेट किया था बेटा, t लेट किया था, तो ये हमारा हो गया t²। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका होगा 5/2 लिमिट 5 से 8, और ऊपर जाके t⁻2 dt हो गया। अब आप इस पर इंटीग्रेशन का रूल लगा दीजिए, t⁻2 में ऐड करेंगे -1,
उसी से डिवाइड कर देंगे। और जो ये आया इस पर लिमिट हो जाएगी आपकी 5 से 8। कांस्टेंट हम बाहर ले आते हैं तो ये अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस, तो ये होगा 5/-2। एलसीएम कितना आया 40, 8×5 40, 5×8 40, तो ये हो गया 5/-2, ये हो गया -3/40, ठीक है, काट लो। 5 8 जो 40, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस से माइनस के 3/16 आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके सारे क्वेश्चन इसी टाइप के बेटा, आपने इनको करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 के थे सभी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, देखो इसमें क्या करेंगे। क्वेश्चन हमारा आई इज इक्वल टू, लिमिट है 0 से लेकर के π/2। क्वेश्चन हमारा cos स्क्वायर x एंड sin x रेज टू पावर कितना है ना, cos क्यूब x है, सॉरी बेटा, और sin x रेज टू पावर है 1/4। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसमें बेटा आपने क्या करना है, देखो थोड़ा सा 0 से आपका π/2 हो गया। जो cos क्यूब x इसको आप ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो cos स्क्वायर x, फिर लिखो sin x की पावर 1/4, और एक पावर जो cos की बच गई वो सबसे आगे लास्ट में लिखो। अब जो ये आपका cos स्क्वायर x है इसको ब्रेकआउट कर लो, किसमें 1 माइनस sin स्क्वायर x, इस तरह से मैंने ब्रेकआउट कर लिया। और ये है हमारा फिर sin x रेज टू पावर 1/4, और फिर है हमारा cos x dx। अब मैं अगर sin x को टी पुट कर देता हूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा cos x dx। तो मैं यहाँ पर sin x को टी पुट कर रहा हूँ बेटा, तो cos x dx बराबर होगा हमारा dt। तो ये हमारा dt हो जाएगा, ये t की पावर 1/4, ये 1 माइनस टी स्क्वायर। परंतु क्योंकि यहाँ पे पुटिंग हुई है तो लिमिट का और देख लेते हैं। तो वैन x इज इक्वल टू, अगर हम इसको 0 ले रहे हैं लोअर लिमिट को, तो फिर t क्या हो जाएगा sin 0 0, एंड वैन x इज इक्वल टू अपर लिमिट आपकी π/2 है। तो अगर आप यहाँ π/2 लेते हैं sin π/2 1, तो t आपका कितना हो जाएगा 1। तो अब आपकी जो नई लिमिट आ जाएगी बेटा वो हो जाएगी 0 से 1, ठीक है। और आपका क्वेश्चन किस तरह से होगा, cos x dx तो आपका बन गया dt, और ये आपका t है, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर कितना 1/4 एंड देन dt, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं आसानी से, 0 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा टी की पावर 1/4 माइनस टी स्क्वायर को टी की पावर 1/4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर कितने हो जाएगा 9/4, ठीक है ना, ऐड हो जाएगी पावर, बेस सेम रहेगा। तो अब आपने इसका क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। तो टी की पावर 1/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपको 5/4 अपॉन 5/4, तो पलट के 4/5 बन जाएगा। और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13/4, और अपॉन में 13/4 का हो जाएगा 4/13, और लिमिट इसकी होगी बेटा 0 से 1। तो पहले तो आप पर लिमिट रखो, इसमें रख दिया, ये होगा आपका अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 माइनस, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका है 4/5 इंटू 1 माइनस 4/30 इंटू 1 माइनस 0, ये आ जाएगा बेटा। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 65। तो ये 13 और 13 4 जो 52 माइनस 13 5 जो 20। अब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 42/65 आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन वाले में आपने लिमिट का देखना है, लिमिट चेंज हो जाती है। उसी तरह से जो भी हम पीछे करके आए हैं वही इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है बेटा, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7।
ये आई इज इक्वल टू कोसेक एक्स कोट एक्स, ये है अपॉन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे करेंगे बेटा, वही लिमिट है 0 से 1। तो अगर मैं इसको टी पुट कर दूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। कोसेक एक्स को आप टी पुट कर दीजिए इसके अंदर से, कर दिया। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। तो कोसेक एक्स कोट एक्स क्या हो जाएगा भाई, कोसेक एक्स कोट एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी। अच्छा भी यहाँ क्योंकि पुटिंग हुई है तो हमारा लिमिट का भी देखना पड़ेगा। तो वैन एक्स इज इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ पे 0 रखते तो ये आ जाता आपका टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एंड वैन एक्स इज इक्वल टू आपका 1, तो फिर टी इज इक्वल टू हो जाता है 1। आपका 1 रखेंगे तो 1 अपन साइन में ये पाई बाई 2 आएगा आता है ना। ये जैसे 1 रखा आपने कोसेक 1, इसका मतलब साइन 1, और 1 की जगह साइन में कितने पाई बाई 2। इनवर्स है या वैसे है बेटा, देखना पड़ेगा एक बार इसको। एक मिनट, जब आपने यहाँ पे 0 रखा, कहाँ पे गया क्वेश्चन आपका बेटा, कोसेक एक्स कोट एक्स अपॉन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो इसकी जो लिमिट है ये मैंने गलत रख दी, इसकी लिमिट है पाई बाई 6 से पाई बाई 2, और मैंने फिर गलती से ये लिख दिया। चलो अब कोई बात नहीं, लिख दिया तो पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 6 है ये बेटा। पाई बाई 2 से कितना है बेटा, पाई बाई 6 से पाई बाई 2, पाई बाई 6 से लेकर के और पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैंने एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पाई बाई 6 करेंगे यानी 30 डिग्री, तो कोसेक 31 अपॉन ये 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप पाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोसेक पाई बाई 2, यानी ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो नई लिमिट आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 2 से 1, ठीक है। एक बार देख लेना इसको अच्छे से, ये आएगा आपका। अब आपने क्या करना है, कोसेक एक्स कोट एक्स क्या है बेटा डी एक्स, ये है आपका माइनस डी टी के इक्वल अपॉन 1 माइनस, और आपने कोसेक को टी पुट किया है तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आप पीछे करके आ चुके हैं, किसके इक्वल है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता था बेटा 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स, यानी 1 प्लस टी अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब आप इस पर लिमिट लगा दीजिए, कांस्टेंट पार्ट इस पर लगा ठीक है, कांस्टेंट पार्ट बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया -1/2, ठीक है। इसको एक बार और लिख देता हूँ मैं इसे, ये बना आपका log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और लिमिट है आपकी। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे और फिर रखेंगे लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखिए आप, क्या है बेटा हमारा क्वेश्चन, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था, लिमिट है हमारी पाई बाई 6 से पाई बाई 2, ठीक है, और ऊपर है हमारा कोसेक एक्स कोट एक्स, और नीचे है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, कोसेक एक्स को टी पुट कर दिया। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। कोसेक एक्स कोट एक्स हो गया हमारा माइनस डी टी। अब हम लिमिट को पुट करेंगे। सबसे पहले हमने लिया पाई बाई 6, पाई बाई 6 आप यहाँ पे रखेंगे यानी 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री हो 1 अपॉन साइन 30, और ये 2 आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने लिया पाई बाई 2, कोसेक पाई बाई 2 क्या होता है बेटा, 1 साइन 90, ये 1 होता है। तो जो यहाँ पे हमारी लिमिट हुई वो हमारी कितनी होगी बेटा, ये हमारी होगी बेटा 1 से ये हमारा 2 आया लोअर लिमिट के लिए, और अपर लिमिट के लिए 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा बना डी माइनस डी टी, क्योंकि जो आपका कोसेक एक्स कोट एक्स है ये माइनस डी टी थी, हमारा हो गया माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस कोसेक एक्स को हमने टी पुट किया है तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है 1/2a log, ठीक है,
ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, यानी 1 प्लस टी और 1 माइनस टी। हमारी जो लिमिट है वो होगी आपकी 2 से लेकर के 1 तक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट कम है और अपर लिमिट, लोअर लिमिट ज़्यादा है, अपर लिमिट कम है, तो आप लिमिट को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे हमने लिया, अब अपर लिमिट आप लेंगे तो ये 2/0 आ जाएगा, यानी लॉग इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना, ये है। और फिर माइनस में हम करेंगे फिर 3/2, ये 1 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा जो ये आया, इसको हम और देख लेते हैं क्या बनता है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसको मैं आगे जब करता हूँ तो चलो लिमिट कम कर लेते हैं कंसेप्ट, क्योंकि हमारी लोअर लिमिट ज़्यादा है, अपर लिमिट कम है, तो लिमिट को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। पहले मैंने बताया तो 2 हमारा ऊपर गया, 1 हमारा नीचे आया, तो आगे माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया हमारा dt/1 माइनस टी स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर, अच्छा यहाँ पे हमारे पास प्लस है बेटे, क्वेश्चन को नोट करने में मिस्टेक कर दी थी, सॉरी। यहाँ पे ये क्वेश्चन में प्लस है, आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। ये हमारा है पार्ट नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। यहाँ पे इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास। यहाँ पे बेटा प्लस है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे प्लस की वजह से हमारे पास ये मिस्टेक होती है, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर आप रहने दीजिए, हम उसी तरह से करेंगे। ये भी हमारे पास फिर प्लस है, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला ही बदल जाएगा बेटा, ठीक है, सॉरी। यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। क्या है ये, tan इनवर्स टी का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा फिर से, हमारा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन को नोट करने में। ये होगा हमारा, ये आया हमारा, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, हमेशा लोअर लिमिट को आप कम रखिए, अपर लिमिट को अधिक रखिए। तो मैं इसको इंटरचेंज और कर देता हूँ 2, तो आगे माइनस साइन आ जाता है। जब भी आपकी लिमिट इंटरचेंज की जाती है तो आगे माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस dt/1 प्लस टी स्क्वायर। और बेटा ये क्या होता है, tan इनवर्स टी, और लिमिट आपके 1 से 2। तो पहले तो अपर लिमिट और माइनस फिर लोअर लिमिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप π/2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, tan इनवर्स 2 माइनस, और ये 1 होता है π/4, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 माइनस π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करना है जैसे आप करते हैं, है ना, और लास्ट में आपका ऑटोमेटिक आंसर आपका आ जाएगा। कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है। अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें भी हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बस थोड़ा सा अप्रोच इसमें चेंज हो जाती है, बस कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट ही ले लो। ये हमारा I = लिमिट है बेटा 0 से π/2, और फिर यहाँ पे हमारे पास है cos x/2 प्लस में sin x/2। ये टोटल पावर है हमारे पास 3dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका cos x है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos² x/2 माइनस sin² x/2। बेटा ये तो प्रैक्टिस आपको थोड़ी करनी होगी। cos x और अपॉन में कितना है बेटा, cos x/2 प्लस में sin x/2 होल रेज़्ड टू पावर 3 dx, ठीक है। उसके बाद हमारा हुआ 0 से π/2, a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस b। तो ये हमारा हो गया बेटा cos x/2 माइनस sin x/2 एंड cos x/2 प्लस में sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस में sin x/2 रेज़्ड टू पावर 3। अब यहाँ पे देखो आप, एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे तो एक पावर हम यहाँ पे हटाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक पावर कट कैंसिल करेंगे तो ये आपका
3 के बजाय कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। एक स्टेप अगले में कर देना, तो ये हमारा होगा बेटा cos x/2 माइनस sin x/2, और अपॉन में हुआ आपका cos x/2 प्लस में sin x/2, ये होल स्क्वायर कर देते हैं dx। ठीक है, अब आप इसमें पुटिंग कर दीजिए, इस पूरे पार्ट को टी पुट कर दीजिए, पुट cos x/2 प्लस में sin x/2 का टी पुट कर दीजिए। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x/2 और इंटू x/2 का 1/2, और साइन का क्या होगा बेटा cos x/2 इंटू x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से मैं अगर 1/2 कॉमन निकालता हूँ तो मैं ये पहले लिख रहा हूँ cos x/2 और माइनस sin x/2 बाद में dx इज इक्वल टू dt। तो आपका ये है cos x/2 माइनस sin x/2 किसके इक्वल हो जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2 dx, ये होगा बेटा हमारा 2dt के इक्वल। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पुटिंग की है तो हमारे लिमिट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो लिमिट का क्या कर लेते हैं, मैं इधर कर देता हूँ बेटा वैन। अब आप x इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, x आपने कितना लिया बेटा 0, वैन x इज इक्वल टू 0 तो cos 0 तो 1 हो गया, sin 0 0 तो t आपका हो जाएगा 1, एंड वैन x इज इक्वल कितना π/2, अगर ये π/2 लेते हैं तो ये π/2 π/4 बनेगा, ये π/4 cos π/4 क्या होता है 1/√2 प्लस में sin π/4 भी कितना होता है 1/√2। जब आप एलसीएम लेंगे तो टी आपका आ जाएगा बेटा √2 आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना बोले। तो अब जो आपका क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा, देखिए बेटा लिमिट तो आपकी कितनी होगी 1 से लेकर के √2 होगी, ठीक है। और अब जो चेंजमेंट आया वो क्या आया cos x/2 माइनस sin x/2 dx, तो हो गया हमारा 2dt, और अपॉन में बेटा हमारा ये हो गया t², ठीक है। अब आप कर लीजिए इसको 2t⁻⁻2dt, तो ये हो गया हमारा 2, एक ऐड कर दीजिए उसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा t⁻⁻1, लिमिट हो गई 1 से √2, ये माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/t। तो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, देखो यहाँ पर ही कर देता हूँ -2, एलसीएम लोगे तो ये आ गया, और इस 2 को 2 टाइम से लिख सकते हो, फिर इसको कैंसिल कर सकते हो, यानी माइनस इसको √2 इंटू √2 लिख लिया ऐसे, तो ये मैं यहीं पर कर देता हूँ। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा -√2 इंटू 1 माइनस √2, इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, क्लियर ये है। तो ये जो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइजेस में इसी तरह के हैं क्वेश्चन जो आप पीछे करके आ चुके हैं, अब इसके बाद बाकी है ये हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। अभी आपने कहाँ तक करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 तक इनको करना है, क्लियर।